हेलो एवरीवन, डॉक्टर श्वेता चौधरी की ओर से आज की इस स्मार्ट क्लास में पीजी फाइनल की सभी छात्रों का स्वागत है। बेटा, पीजी में 5th पेपर में हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे और राजनीतिक व्यवस्था के बाद अब हम आज पढ़ेंगे राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जो है उसका पीडीएफ जो है नोट्स का, वो मैंने आपको शायद कल भेज दिया था। आई होप आपने उसे ठीक प्रकार से पढ़ा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा कि 3 चीज़ें हैं। देखो, 3 चीज़ें हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन तीनों चीज़ों को क्रमानुसार जब हम पढ़ेंगे तभी हमें ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो ठीक तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान होगा, हमने इसी श्रृंखला में हमने चीज पढ़ी राजनीतिक आधुनिकीकरण। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण हमने पढ़ा। राजनीतिक आधुनिकीकरण जब राजनीतिक व्यवस्था में आता है या होता है तो क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था बनती है, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था जब बनती है तो क्या होता है? राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज गति से बढ़ती है। समझे आप? कुछ कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये 3 दृष्टिकोण, 3 अप्रोच ऐसे हैं जो एक दूसरे से इस राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार से कनेक्टेड है कि एक के बगैर अगर राजनीतिक व्यवस्था को हम गायब कर दें तो ना आधुनिकीकरण बचेगा और ना विकास हो पाएगा। अगर आप निश्चित रूप से जब ये इसका मूल मेथड है, मूल इनका स्तंभ है, राजनीतिक व्यवस्था जब राजनीति में रहेगी, गवर्नमेंट में रहेगी, हमारे सिस्टम में रहेगी तो राजनीतिक आधुनिकीकरण आएगा और राजनीतिक आधुनिकीकरण से राजनीतिक व्यवस्था और बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक होगी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? राजनीतिक विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। हर एक पुरानी आपकी सोच, हर एक पुराना आपका तरीका समाज में नवीन प्रकार जो है उसको स्वीकार करेगा और राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से जो है आपको देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसी धारणा है जिसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कार्य करने के हर एक तरीके में चेंज आ जाता है, कार्य करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है और वो तरीका इस प्रकार से होता है कि जिस कार्य को संपन्न करने में निश्चित रूप से गति करेंगे, विकास की प्रक्रिया तेज होगी, समाज के लोग जागरूक होंगे, समाज के लोगों का सिस्टम में सहभागिता होगी। कहने का मतलब कि समाज में क्षमता आएगी, एक कैपेसिटी का निर्माण होगा, समाज में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और लोगों का आप कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यों के प्रति रुझान और उनकी जागरूकता, ये सब जो है वो विकास की प्रक्रिया को और तेज करेंगे। जो जैसा चल रहा है उसमें परिवर्तन आधुनिकीकरण कहलाता है और परिवर्तन जो जिस प्रकार का हो रहा है वो बहुत ही सिस्टमेटिक, क्रमानुसार, ठीक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा और जब ये दोनों प्रक्रियाएं बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं तो परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। अब ये मोटा मोटा जो है ये एक कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। आपकी किताब में किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को समझाया गया है, किस तरीके से जो है इसमें मोटी मोटी बातें जो है पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर कही गई हैं, ये मैं आपको इसमें से पढ़ करके समझाती हूँ। इसमें मेरा सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ है जो आपके पास नोट्स पहुँच गए हैं, उसको आप देखें। राजनीतिक विकास का अर्थ, स्वरूप और उसके विविध दृष्टिकोण। विविध दृष्टिकोण मतलब कि विभिन्न विद्वानों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को किस प्रकार से हमें समझाना चाहा है, उन्होंने किस प्रकार से हमें ये बताना चाहा है कि
होता क्या है पॉलिटिकल सिस्टम। अलग अलग विद्वानों के मतानुसार अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को हमें समझाया गया है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की भांति ही, मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किसी एक को यहाँ से खत्म करना मतलब ये तीन व्यवस्था ही कायम नहीं होगी। पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए इन तीनों दृष्टिकोणों का समान रूप से बने रहना आवश्यक होता है। आधुनिकीकरण की भांति ही राजनीतिक विकास शब्द के बारे में भी इसके समर्थकों में एक राय नहीं है। आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी विचार को लेकर के एकमतता नहीं पाई जाती है, और इसका कारण ये है कि अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं और इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा, इसे निश्चित शब्दों में बांध करके आप इसको जो है परिभाषित कर सकें, ऐसा आसान नहीं है। लेकिन फिर भी विभिन्न दृष्टिकोणों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप इजीली इस निष्कर्ष तक तो पहुंच ही सकती हैं, उसका मूल्यांकन तो आप कर ही सकती हैं कि फाइनली पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता क्या है। क्योंकि विभिन्न विद्वान अपने अपने तरीके से जो राय प्रकट करते हैं, उस राय को जानने के बाद आप अपनी राय उसमें बना सकते हैं और अपने तरीके से तमाम परिभाषाओं के आधार पर आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। और यही पीजी के बच्चों की पहचान होती है। पीजी में आपका भी, चूंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, तो हम अभी यहाँ बात करेंगे आपके डेवलपमेंट की, और वो ये है कि पीजी के विद्यार्थियों में पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतना उनके दिमाग में हो जाना चाहिए कि वो विभिन्न विद्वानों की राय को जानने के बाद अपनी एक स्वयं की इंडिपेंडेंट राय बना सके और उस राय के आधार पर वह किसी भी दृष्टिकोण को अपने तरीके से परिभाषित कर सके। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? कहने का तात्पर्य ये है कि आपका खुद के दिमाग का भी इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए अब तक कि आप विभिन्न परिभाषाओं को, विभिन्न विचारों को, दृष्टिकोणों को जानने के बाद आप स्वयं एक परिभाषा देने में सक्षम हो सकें। आप विभिन्न रायों को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन निकाल करके एक स्वयं की परिभाषा दे सकें, इतना अपने आप को आप कैपेबल बनाओ, इतनी कैपेसिटी आप अपने आप में पैदा करो, इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप ऐसा कर सकने में निश्चित रूप से सक्षम हो। यहाँ विभिन्न विद्वानों में चूंकि एक राय नहीं पाई जाती है, तो अलग अलग तरीके से इसको जो है हमने परिभाषित किया है। तो इसके तीन परिणाम निकले। विभिन्न विद्वानों ने इसको जिस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है, उनकी सभी बातों को लेकर के हम एक निचोड़ तक पहुँचे हैं और उसकी तीन बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली है इसका व्यापक और बहुआयामी स्वरूप का होना। बेटा आप सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी एक रास्ते से होकर के नहीं निकलती, कि एक रास्ते से, जैसे कि आपने किसी एक चीज़ में बहुत तेज गति जो है प्राप्त की है तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो बहुआयामी है, उसके विभिन्न पक्ष हैं और विभिन्न पक्षों का सब में चेंज होना, सब में उन्नति होना, प्रगति होना ही विकास का परिचायक होगा। तो कहने का तात्पर्य विभिन्न विद्वानों ने जिस तरह से जो राय प्रकट की है, उससे पहला एक निष्कर्ष क्या निकला है कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं और सभी पक्षों में जब डेवलपमेंट होगा तो ही राजनीतिक विकास संभव है। दूसरा इसका परिणाम क्या निकला है, इसके प्रतिपादकों द्वारा अपने अपने या अलग अलग विशिष्ट दृष्टिकोणों को अपनाना। अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि विभिन्न प्रतिपादक राजनीतिक विकास को परिभाषित करने वाले, इसको इसके बारे में जानने वाले, अपनी राय प्रकट करने वाले जो विद्वान हैं वो इसके प्रतिपादक हुए। तो इसके प्रतिपादक अपने अपने या अलग अलग विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाते हैं। कोई कहता है कि मैं ये कार्य इस तरीके से जब करूँगा तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। कोई दूसरा अप्रोच, दूसरा विद्वान अपनाता है कि इस तरीके से कार्य करने से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो कहने का तात्पर्य कि विभिन्न प्रतिपादक इसके अलग अलग अपने अपने तरीके से इसके दृष्टिकोणों को, इसके आयामों को अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप इसका कोई सुस्पष्ट निश्चित अर्थ नहीं हुआ और वर्तमान समय में भी इसके अर्थ के बारे में भ्रम विद्यमान है। भ्रम होगा ही, क्योंकि कोई निश्चित रूप से इसको निश्चित सीमाओं में बांध ही नहीं सका है कि फाइनली ये बात कह दी, यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप
जानते हैं, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी तरीके से कभी भी किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इसको आप निश्चित शब्दों में बांध करके परिभाषित कर सकें, ये किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। हाँ, इसको आप समझा सकते हैं, मोटा मोटा आप बता सकते हैं कि फाइनली जब ये इस प्रकार से होगा तो उसे आप कह सकते हैं कि दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुसियन डब्ल्यू पाई, जिन्होंने राजनीतिक विकास शब्दावली या अवधारणा का सर्वप्रथम गहन और व्यवस्थित अध्ययन सामग्री अपनी रचना, याद रखें विद्वान का नाम लुसियन डब्ल्यू पाई और किताब का नाम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखो बेटा, ये किताबों के नाम, इनके रचयिताओं के नाम आपको निश्चित रूप से याद करने ही होंगे। आप पीजी फाइनल में हैं और पीजी फाइनल के बच्चों को नेट का एग्ज़ाम देना ही देना है, और नेट के पीछे के पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो लगभग उसमें कोटेशंस को ही क्वेश्चन बना रखे हैं, और इतने क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को एक डायरी में सारणी के आधार पर सारणी बनाएं और उसको लिखें। उसमें तुम लोग जो है, जैसे लुसियन डब्ल्यू पाई के ग्रंथ का नाम एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण की विस्तार से व्यवस्थित ढंग से चर्चा की है। राजनीतिक विकास की कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। राजनीतिक विकास की परिभाषाएं किसी के लिए क्या है, किसी विद्वान ने राजनीतिक विकास किसको माना है, किसी के लिए विकास की प्रक्रिया या परिवर्तन है। उन्होंने ये कहा कि विकास की प्रक्रिया में जो चेंज आता है, समझ रहे मेरी बात, विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन विकास नहीं होता है बेटा, लेकिन विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहलाता है। तो कुछ इसको इस प्रकार से कहते हैं कि शासन की निर्णय क्षमता, आपका जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम की निर्णय क्षमता की वो किस कदर तक निर्णय लेने में सक्षम है, कुशलता और समस्याओं के निष्पादन की क्षमता है। आप पॉलिटिकल सिस्टम से पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पता करेंगे कि वो निर्णय लेने में आपका पॉलिटिकल सिस्टम कितना सक्षम है, कितना कुशल है और कितना समस्याओं का निष्पादन, समस्याओं का निवारण, उनको निपटाए जाने में अपने आप को सक्षम बनाता है। ये चीज़ें देखने के बाद आप वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। जब ये सब चीज़ें किसी पॉलिटिकल सिस्टम में पाई जाती हैं, इट मीन्स वहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ के लिए क्या है, कुछ के लिए ये है राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है, तो कोई इसे राष्ट्रीय विकास कहता है। राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण, ये क्या है, आम जन, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी कल्चर में डेवलपमेंट की चीज़ों को ढाल लेता है, जीवन जीने के जो उनकी संस्कृति के पुराने तरीके थे, जो उनका कल्चर था, उसमें वो नई चीज़ों को समावेश उनमें कर चुके हैं, उस तरीके से वो डेवलपमेंट की दिशा में जब एक साथ लोकप्रियता के साथ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। और राष्ट्रीय विकास कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, कि सबके लिए, जैसे कि राष्ट्रभक्ति आवश्यक है, वैसे राष्ट्रीय विकास आवश्यक है। तो जहाँ डेवलपमेंट होता है उसको आप राष्ट्रीय विकास के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद एक विद्वान है अल्फ्रेड डायमंड। अल्फ्रेड डायमंड ने ये सभी चीज़ें अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक विकास को परिभाषित करने के लिए कही हैं। इसके बाद अल्फ्रेड डायमंड ने एक परिभाषा दी है, इसका अपना उनका एक कोटेशन है, वो है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवीन सामाजिक लक्षणों के नवीन प्रकारों को पूरा करना। राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवीन सामाजिक लक्षणों के नवीन प्रकारों को पूरा करना और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने, समझ रहे हैं आप, उन्हें सफलतापूर्वक, पहले क्या होता है, उनको पूरा करना और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने और नए प्रकार के संगठनों के निर्माण करने की क्षमता रहती है। बहुत सही फरमाया है अल्फ्रेड महोदय ने। और इन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ होता है
जहाँ सामाजिक लक्षण जो समाज के जो लक्षण है, जीवन जीने के तरीके भी मैंने आपको बताया कि उनके कल्चर में नवीन प्रकार आ जाए, काम करने के तौर तरीके सारे बदल जाए। जैसे कि किसान के जीवन में, हाँ, किसान के जीवन का एक उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं कि किसान जो पुराने तरीके से खेती करता था, आज उसने अपने सभी औजार खेती करने के जो है वो बदल लिए हैं। अगर वो आज भी अभी अपने पुराने ढर्रे से काम करेगा, जैसे कि हमारा सिस्टम है उसको उसने जो है अभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो क्यारियों से जो है सिंचाई करता है, ट्रैक्टर अभी भी उसके खेत में नहीं है, अभी भी वो हल बैल से जोतता है। कहने का तात्पर्य कि पुराने तरीके से खेती करने का जो ट्रेंड है वो डेवलपमेंट में नहीं आता है। किसान वही है, खेत वही है, लेकिन उसका काम करने का तरीका, उसके औजार, उसके में सभी में तकनीकी आ गई है, सभी उसके बदल गए हैं, क्योंकि फास्ट गति से उसे बहुत अधिक जो है अपनी पैदावार को बढ़ाना है। और वो तभी संभव हो सकता है जब वो नए तरीके के औजारों को, नए तकनीकों को अपनी खेती करने के कार्य में, काम में लेने लग जाए। अगर उसने अभी भी वो सोच नहीं बदली है, वो नई चीज़ों को अभी भी स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, तो मानकर चलिए कि समाज का वह पार्ट अभी भी विकास के ढर्रे में शामिल नहीं हो पाया है। और ऐसे में पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज का कोई एक अंग अभी भी नई चीज़ों को स्वीकार कर पाने में सक्षम नहीं है। तो मानकर चलिए कि एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे बैक ले जाएगा, वापस पीछे ले जाएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसी एक कार्य में या किसी एक भाग में हो जाने से पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। ये बहुआयामी प्रक्रिया है और समाज के हर एक कार्य करने वाले व्यक्ति पर ये लागू होता है। और समाज के सभी व्यक्ति जब नए तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं, नई तकनीकी के साथ अपनी सोच को बदल लेते हैं और उसमें कार्य करने में समाज का सहयोग करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट संभव हो पाता है, वरना नहीं होगा। तो ये अल्फ्रेड महोदय की जो है परिभाषा हुई। इसके बाद सीबी गेना ने जो है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। यहाँ आपने परिभाषा पढ़ी अल्फ्रेड और यहाँ सीबी गेना, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड और सीबी गेना की परिभाषा को भी तुम लोग बहुत अच्छे से याद करोगे, उनके कहने के भाव को आप समझोगे और उसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करोगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सीबी गेना ने जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इस तरह से समझाया है कि राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और सामाजिक संस्कृति का ऐसा बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है जिसे जनता में समानता और राजनीतिक व्यवस्था में कार्यक्षमता एवं उनकी उपव्यवस्थाओं में स्वायत्ता आ जाती है। उपव्यवस्थाएं, एक व्यवस्था, एक उसकी उपव्यवस्था जो उसके अंडर में काम करती है, उसी ने अपने अलग अलग ब्रांच खोल रखे हैं। और सब में जब कार्य करने की स्वायत्ता या स्वतंत्रता जब आ जाती है और वो अपने तरीके से निर्णय लेकर जब कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल डेवलपमेंट संभव होगा। बार बार उसी चीज को इसी तरीके से समझाया जा रहा है। फिर तीसरा विद्वान है लुसियन पाई। लुसियन पाई जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाते हैं, लेकिन बहुत गहराई है उनकी बात में। वो कह रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं, ठीक है। और उन्होंने मूल, आप यूँ समझ सकते हैं कि राजनीतिक विकास में जो मूल सहयोग रहा है, मूल यहाँ पर विचारधारा जिसको हम पढ़ेंगे आपके इस कंसेप्ट में, उसमें हम लुसियन पाई को ही पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई के अकॉर्डिंग। गेना ने भी कहा है, अल्फ्रेड डायमंड ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, और भी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसमें विचार दिए हैं। लेकिन फाइनली आपके एमए फाइनल में लुसियन पाई के अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है उसको हम विस्तार से जानेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर अगर पूछा जाता है तो लुसियन पाई के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्क्राइब उसमें करना है। तो उन्होंने राजनीतिक विकास की प्रमुख 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली है समानता, दूसरी है क्षमता, 1, 2 समानता, समानता, क्षमता, और तीसरा जो है उन्होंने इसमें जो है अलग अलग चीज़ें जैसे दी हैं। इसमें
इसमें समानता और कार्य करने की क्षमता। ठीक है, मूल रूप से आप इन दो बिंदुओं को इसमें समझें। इनको आप पढ़ें, आपके पीडीएफ में जो मैंने नोट्स भेजे हैं। और कल मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ही वीडियो, इसमें इसके कई आलोचनाएं हुई हैं, इसको मूल्यांकन इसका जब किया गया तो कई इसकी कमियां भी निकल कर हमारे सामने आई हैं, उनको हम कल के वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।